प्रिय आत्ममन, संसार में सिर्फ दो ही संभावनाएं हो सकती हैं। या तो आपकी निंदा होगी, आपकी बुराइयां की जाएंगी, या फिर आपकी प्रशंसा की जाएगी। इन दोनों के अलावा कोई तीसरी संभावना नहीं जन्म ले सकती। यदि एक व्यक्ति आपकी निंदा, अपमान करता है, आपकी बुराइयां करता है, और दूसरा व्यक्ति आपकी प्रशंसा करता है, तो ना अपमान करने वाले से देश शत्रुता करो, दुश्मनी करो, ना प्रशंसा करने वाले से आसक्त बनो। बस इतना देखो, जो कहा जा रहा है वह सत्य है या नहीं। और अगर आप अपमान करने वाले से, निंदा बुराई करने वाले से दुश्मनी करोगे, तब भी हानि तुम्हारी होगी। और अगर प्रशंसा करने वाले से तुम आसक्त हो जाओगे, खुश हो जाओगे, तब भी हानि सिर्फ तुम्हारी होगी। बल्कि आप ये पता लगाइए कि जो कुछ कहा जा रहा है वह सत्य है या नहीं। यही एक वाक्य मनुष्य को संसार से मुक्त करने के लिए पर्याप्त है। यही एक वाक्य मनुष्य को अपने केंद्र की ओर लौटाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन हर व्यक्ति इसे समझ नहीं पाता, क्योंकि बाहर की आवाजों से जीना चाहता है, अपनी पहचान दूसरों की दृष्टि से बनाता है। अगर कोई कह दे तुम महान हो, तो तुम फूल जाते हो। कोई कह दे तुम व्यर्थ हो, तो तुम टूट जाते हो, दुखी हो जाते हो। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, यदि तुम्हारा अस्तित्व दूसरों की जुबान पर निर्भर है, तो तुम स्वयं कहां हो? यदि तुम्हारा अस्तित्व दूसरों के हाथों में है, तुम्हारे जीवन की बागडोर दूसरों के हाथ में है, तुम्हारे जीवन की डोर कोई और थामे है, तुम्हें कठपुतली की तरह नचा रहा है, तो तुम्हारा अस्तित्व क्या है? तुम स्वयं कहां हो? कभी ऐसा प्रश्न स्वयं से पूछा है आपने? जो व्यक्ति दूसरों के शब्दों से बनता है और बिगड़ता है, वह अभी सोया हुआ है, अभी उसे होश नहीं है तनिक। जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरों के शब्दों से बन जाए, खिल जाए, और दूसरों के शब्दों से बिगड़ जाए, मुरझा जाए, उस व्यक्ति का स्वयं का कोई अपना अस्तित्व नहीं है। जागना इसका नाम नहीं है कि तुम यह जान लो, मैं वह नहीं हूं जो लोग मेरे बारे में कहते हैं। मैं वह नहीं हूं जो मैं अपने बारे में सोचता हूं। तुम्हें तो यह पता होना चाहिए कि मैं उससे कहीं गहरा हूं। मेरे भीतर बहुत गहराई है। मैं साक्षी हूं, दृष्टा हूं, देखने वाला, प्रतिक्रिया देने वाला नहीं। पर मन यही नहीं चाहता। मन को तो यही चाहिए ही नहीं। मन को चाहिए कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो तुम उसे देवता बना लो, तुम उसे अपनी आंख के पलकों पर बिठा लो। और दूसरी तरफ कोई तुम्हें छोटा बताए, कोई तुम्हारी निंदा बुराई कर दे, तो तुम उससे शत्रुता कर लो, उसे शत्रु बना लो। इससे तुम्हारा जीवन एक युद्ध भूमि बन जाता है, जहां हर दिन, हर क्षण, हर पल एक युद्ध होता है। तुम लड़ रहे हो, कभी अपमान से, कभी निंदा से, कभी तुलना से, कभी ईर्ष्या से, और इस लड़ाई में तुम स्वयं को खोते जा रहे हो। इस लड़ाई में तुम स्वयं से दूर होते जा रहे हो। बहुत ध्यान से सुनो, जब कोई तुम्हारा अपमान करता है, जब कोई तुम्हारी निंदा करता है, तो सिर्फ
दो ही संभावनाएं हो सकती हैं, सिर्फ मात्र दो ही संभावनाएं हैं, कोई तीसरी संभावना होने का कोई भी चांस नहीं है। और इन दोनों संभावनाओं में पहली संभावना, वह जो कह रहा है सत्य है, और दूसरी संभावना, या वह जो कह रहा है असत्य है। जिस प्रकार या तो आपकी निंदा की जाएगी, आपकी बुराइयां की जाएंगी, या फिर आपकी प्रशंसा होगी, आपके नाम के जयकारे लगेंगे। वैसे ही अगर कोई आपकी अपमान करता है तो सिर्फ दो ही संभावना है, या तो जो कहा जा रहा है वो सत्य है, या फिर जो कहा जा रहा है वह असत्य है। सत्य और असत्य का खेल। और यदि वह सत्य है तो वह तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा दर्पण है। वह तुम्हें वह दिखा रहा है जो तुम देख नहीं पा रहे हो। वह तुम्हें कुछ दिखाने आया है, कुछ सिखाने आया है। और यदि वह असत्य है तो क्रोध क्यों इतना ज्यादा? झूठ को झूठ की तरह गिर जाने दो। झूठ अपने आप गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। पर हम ऐसा नहीं करते। हम अपमान को अपने अस्तित्व पर आक्रमण मान लेते हैं। हम सोचते हैं उसने मुझे चोट पहुंचाई है, पर सच यह है किसे चोट पहुंचाई? कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता जब तक तुम स्वयं अपने भीतर का दरवाजा ना खोल दो। जब तक तुम स्वयं अपने भीतर के दरवाजे से प्रवेश ना होने दो, तब तक कोई भी तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। तब तक तुम्हें कोई भी चोट पहुंचा नहीं सकता, दुखी नहीं कर सकता। अपमान बाहर से नहीं आता, वह भीतर से जन्म लेता है। कोई तुम्हें असफल कहता है, पर यदि भीतर तुम्हें पता है कि तुम अपने मार्ग पर हो, तो वह तुम्हें छू भी नहीं सकता। और यदि भीतर कहीं तुम स्वयं को असफल मानते हो, तो एक साधारण वाक्य भी तुम्हें तोड़ देता है। इसीलिए प्रश्न बाहर नहीं है, प्रश्न भीतर है। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, उसका अपमान नहीं किया जा सकता, कभी भी उसे अपमानित नहीं किया जा सकता। एक बहुत गहरी बात समझो, प्रशंसा और अपमान दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो प्रशंसा से फूलता है वही अपमान से टूटता है। जो प्रशंसा का भूखा है वह अपमान से डरता है, और जो स्वयं में पूर्ण है उसे ना प्रशंसा चाहिए ना अपमान का भय। वह बस जागरूक रहता है। जब कोई उसकी निंदा करता है, वह पूछता है क्या इसमें कोई सत्य है? यदि है, वह कृतज्ञ हो जाता है, क्योंकि उसे अपने भीतर झांकने का अवसर मिला। यदि नहीं है, वह मुस्कुरा देता है, क्योंकि अंधकार प्रकाश को छू नहीं सकता। यह मुस्कान कमजोर नहीं है या आत्मबल है, या वह शक्ति है जो युद्ध से नहीं बोध से जन्म लेती है। आज से तुम अभ्यास करो, जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो भीतर झांको और देखो क्या यह सत्य है या केवल किसी भाव का एक रूप है, या फिर किसी का एक भाव। जब कोई तुम्हारी निंदा करे तो रुक जाओ, सांस लो और पूछो क्या इसमें कोई सच्चाई छिपी है? बस यही क्षण तुम्हें साधक बनाता है। यहीं से भीतर की यात्रा शुरू होती है। यहीं से मन का कारागार टूटता है। यहीं से जीवन प्रक्रिया से जागरूकता की ओर बढ़ता है। यह केवल विचार नहीं, यह एक साधना है, और एक ऐसी साधना जो तुम्हें तुम्हारे केंद्र की ओर लौटा रही है। और अपमान कहीं बाहर से नहीं आता, वह भीतर जन्म लेता है। अब यह देखना है, यह जानना है कि भीतर वह कौन सी जगह है, वह कौन सा स्थान है जहां अपमान बैठता है, जहां प्रशंसा के फूल खिलते हैं, जहां क्रोध, ईर्ष्या और देश जन्म लेते हैं। तथागत ये ऐसी चीजें हैं जहां अहंकार की कुर्सी कहते हैं। ये अहंकार की कुर्सी, उसी कुर्सी पर प्रशंसा के फूल खिलते हैं, उसी कुर्सी पर अपमान बैठता है, उसी कुर्सी पर क्रोध, ईर्ष्या और देश का जन्म होता है।
हर मनुष्य के भीतर एक अदृश्य कुर्सी रखी है। हर मनुष्य के भीतर एक खाली जगह है, खाली स्थान है, रिक्तता है। और उसी रिक्तता में, उसी कुर्सी पर मैं बैठा है। मैं यानी अहंकार, या मैं तुम नहीं हो, या तुम्हारी असली आत्मा नहीं है, या तो एक कल्पना है, एक बनाई हुई पहचान। इस कुर्सी पर बैठकर मन कहता है मैं बड़ा हूं, मेरा अपमान हुआ, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे छोटा समझा गया। यही मैं हर चोट को व्यक्तिगत बना लेता है। और कोई कुछ कह देता है तो भीतर यह मैं उछल पड़ता है। उसने मुझे कहा, उसने मेरा अपमान किया, उसने मुझे नीचा दिखाया। और फिर मन तलवार उठा लेता है, क्रोध की तलवार, देश की तलवार, प्रतिशोध की तलवार। पर यदि तुम गहराई से देखो तो पाओगे चोट शब्द से नहीं लगी, चोट उस कुर्सी पर बैठे अहंकार को लगी। यदि भीतर कोई कुर्सी ही ना हो तो शब्द कहां जाकर बैठेंगे? अगर भीतर रिक्तता ना हो तो शब्द कहां जाकर टकराएंगे? यदि भीतर कोई कुर्सी ही ना हो तो फिर प्रतिक्रिया कौन देगा? जैसे खाली आकाश में तीर छोड़ दो, वह बिना कुछ किए, बिना कुछ हुए वापस जमीन पर गिर जाता है। वैसे ही यदि भीतर मैं ना हो तो अपमान तुम्हें छू ही नहीं सकता। पर हम उस कुर्सी से चिपके हुए हैं, बड़ा लगाव है, बड़ा प्रेम है। हम कहते हैं मेरी इज्जत, मेरा नाम, मेरा अपमान, या मेरा ही बंधन है। जिसने मैं को छोड़ दिया, जिसने अहंकार का त्याग कर दिया, उसने संसार को जीत लिया, उसने संसार पे विजय पा ली। लेकिन मन डरता है बहुत ज्यादा। मन कहता है यदि मैं कुर्सी से उतर गया तो मैं कौन रह जाऊंगा? लोग मुझे पहचानेंगे कैसे? मेरा महत्व क्या रहेगा? यह डर अज्ञान से पैदा होता है, क्योंकि तुम समझते हो कि कुर्सी छोड़ने का अर्थ है मिट जाना। सच यह है, कुर्सी छोड़ने का अर्थ है पहली बार सच में होना। अहंकार एक नकाब है, आत्मा उसका चेहरा है। नकाब गिरता है तो चेहरा प्रकट होता है। पर हम बिल्कुल उल्टा करते हैं। हम नकाब को बचाने के लिए चेहरे को ही दबा देते हैं। कोई हमें छोटा कह दे, हम लड़ पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि भीतर बैठा मैं डर गया, या मैं सदैव तुलना में जीता है। कोई आगे निकल जाए ईर्ष्या, कोई पीछे रह जाए घमंड, कोई बराबर हो प्रतियोगिता, और इस तरह पूरा जीवन एक दौड़ बन जाता है। तुम मंदिर में भी जाते हो तो मैं साथ जाता है। तुम कहते हो मैं कितना धार्मिक हूं, मैं कितना साधक हूं, मैं कितना श्रेष्ठ हूं। यहां भी वही कुर्सी है, बस वस्त्र बदल गए हैं। अब वह सांसारिक नहीं, आध्यात्मिक हो गया। पर बीमारी वही पुरानी है, मैं अहंकार वाली। यही कारण है कि कुछ लोग धर्म में भी हिंसक हो जाते हैं। उनका अहंकार धार्मिक मुखौटा पहन लेता है। वो धर्म में भी, धार्मिक होते हुए भी हिंसा करते हैं। यदि ध्यान से अहंकार नहीं टूटा तो जहर बन जाएगा। जब कोई तुम्हारी निंदा करे तो भीतर देखो, भीतर बस देखो कौन आहत हुआ, किसे चोट लगी, कौन कह रहा है मेरा अपमान हुआ। यदि तुम गहराई से देखोगे तो पाओगे एक विचार आहत हुआ, एक बनाई हुई पहचान रो रही है। तुम उसे देखो, बस देखो, लड़ो मत, भागो मत। केवल साक्षी बनो, दृष्टा बनो, जैसे कोई मंच पर अभिनय कर रहा हो और तुम एक दर्शक हो। बस दर्शक की तरह देखो। या देखना ही क्रांति है। जिस क्षण तुमने देख लिया, अरे यह तो अहंकार है जो चोट खा रहा है, जिसको पीड़ा हो रही है, जिसको ईर्ष्या हो रही है, उसी क्षण तुम कुर्सी से उतरने लगे। उसी दिन तुम्हें कुर्सी से मोह नहीं रहा। धीरे धीरे यह अभ्यास तुम्हें मुक्त करेगा। फिर कोई तुम्हें गाली देगा, तुम मुस्कुराओगे। कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा, तुम शांत रहोगे, ना ऊपर उठोगे ना नीचे गिरोगे। तुम केंद्र में रहोगे। यही केंद्र आत्मा का द्वार है। यही केंद्र आत्मा का द्वार है। अब हम उस भाग के पास पहुंचे हैं
जो मनुष्य को सबसे अधिक जलाती है। क्रोध अपमान का पहला रूप चुभन है, दूसरा रूप दर्द है, तीसरा और अंतिम रूप क्रोध है। क्रोध कोई अचानक पैदा हुई चीज नहीं है, कोई ऐसी नई नवेली चीज नहीं है, वह एक प्रक्रिया का परिणाम है। कर्म को समझो। किसी ने कुछ कहा, भीतर बैठे मैं को चोट लगी। मन ने कहा यह गलत है, मन ने न्याय मांगा और जब न्याय नहीं मिला क्रोध जन्मा। क्रोध दरअसल अहंकार की पुकार है। मुझे मान दो, मुझे बड़ा समझो, मुझे चोट मत पहुंचाओ, मेरी कुछ वैल्यू है, मेरी कुछ गरिमा है। लेकिन समाज ने तुम्हें सिखाया है क्रोध करना ताकत है, जो चुप रहा वह कमजोर है, अपमान सहना कायरता है। इसलिए तुम क्रोध को सम्मान की तरह ढोते फिरते हो। क्रोध उस व्यक्ति को सबसे पहले जलाता है जो उसे पकड़ता है। इसे तथागत भगवान बुद्ध जी ने बताया था कि क्रोध उस कोयले की भांति सबसे पहले उस व्यक्ति को जलाता है जो उस क्रोध को ढोता है। तुम सोचते हो कि क्रोध से तुम सामने वाले को चोट पहुंचा रहे हो, पर सच यह है कि क्रोध से तुम स्वयं को नष्ट कर रहे हो, स्वयं के अस्तित्व को खत्म कर रहे हो। क्रोध के क्षण में तुम्हारी दृष्टि संकीर्ण हो जाती है, तुम्हारी बुद्धि सो जाती है, तुम्हारा विवेक गिर जाता है, तुम्हारी भाषा ठहर जाती है, तुम्हारी भाषा जहर बन जाती है। और जब क्रोध उतरता है तो पीछे रह जाता है सिर्फ पश्चाताप, अपराध बोध, संबंधों की टूटन और भीतर का खालीपन। एक बहुत गहरी बात सुनो, क्रोध बाहर वाले पर नहीं, क्रोध भीतर की पीड़ा पर है। तुम क्रोधित इसलिए नहीं होते कि किसी ने कुछ कहा, तुम क्रोधित इसलिए होते हो क्योंकि भीतर कोई घाव है जो छू गया। यदि भीतर कोई घाव ना हो तो शब्द केवल ध्वनि बनकर रह जाते हैं। यहीं से शुरू होती है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो उसे शत्रु मत समझो, वह तुम्हारे घाव को प्रकट करने वाला दर्पण है। अब प्रश्न उठता है क्रोध के क्षण में क्या किया जाए? तो बस एक क्षण रुको, एक पल रुको, ध्यान से देखो। क्रोध की लहर उठते ही तुम प्रतिक्रिया मत दो। 3-4 गहरी सांसें लो, सचेत होश में, जागरूकता में। पहली सांस तुम्हें वर्तमान में लाएगी, दूसरी सांस तुम्हें शरीर में लौटाएगी, तीसरी सांस तुम्हें साक्षी बनाएगी। और भीतर से कहो यह क्रोध है, यह मैं नहीं हूं, यह एक ऊर्जा है जो उठ रही है। बस देखो, लड़ो मत, दबाओ मत, बहाओ मत, केवल देखो। यह देखना जादू है, क्योंकि जिस क्षण तुम क्रोध को देखने लगते हो तुम उससे अलग हो जाते हो। क्रोध बादल है, तुम आकाश हो। आकाश आ सकता है, जा सकता है, आकाश को छू नहीं सकता। बादल आ सकता है, जा सकता है, कभी आकाश को छू नहीं सकता। धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे क्रोध उठता है, पर तुम उसमें डूबते नहीं। और एक दिन एक अद्वितीय घटना घटेगी। वही ऊर्जा जो पहले क्रोध बनती थी करुणा बनने लगेगी। तुम देखोगे यह व्यक्ति जो मुझे कठोर शब्द कह रहा है स्वयं कितना पीड़ित है, जो मुझे चोट दे रहा है वह स्वयं कितना घायल है। तब भीतर से देश नहीं उठेगा, एक करुणा उठेगी। तुम कहोगे यह व्यक्ति भी अपने दुख से जूझ रहा है, इसकी कठोरता, इसकी पीड़ा की भाषा है। यही बुद्धत्व है। जहां पहले तुम कहते थे इसने मेरा अपमान किया, अब तुम कहते हो यह व्यक्ति भी दुखी है, यह भी अपनी यात्रा में सहयात्री है। यही परिवर्तन मनुष्य को मनुष्य से बुद्ध बनाता है। ईर्ष्या और तुलना में काफी गहराई है। और अब हम उस भाव के द्वार पर खड़े हैं जो मनुष्य को भीतर ही भीतर खा जाता है, और वो ईर्ष्या है। ईर्ष्या वह पीड़ा है जो तब जन्म लेती है जब तुम किसी और को आगे बढ़ते देखते हो, खुश होते देखते हो, सफल होते देखते हो। तुम मुस्कुरा तो देते हो पर भीतर कुछ टूट जाता है। तुम कहते हो बहुत अच्छा है, पर हृदय कहता है काश यह मैं होता। यहीं से ईर्ष्या जन्म लेती है। ईर्ष्या का मूल कारण दूसरा व्यक्ति नहीं, ईर्ष्या का मूल कारण है तुलना। तुम अपने जीवन को दूसरों के जीवन से मापते हो। तुम अपने जीवन की गहराई दूसरे के जीवन की गहराई से मापने की कोशिश करते हो। कोई तुमसे आगे निकल जाए तो मन कहता है मैं पीछे रह गया,
कोई सम्मान प्राप्त कर ले तो मन कहता है मुझे क्यों ना मिला, और धीरे धीरे तुम्हारा जीवन अपनी यात्रा में ही रह जाता, वह दूसरों की यात्रा की छाया बन जाता है। तुलना दुख का मूल है। तुम गुलाब को देखकर कभी नहीं कहते यह कमल क्यों नहीं है, कमल को देखकर कभी यह नहीं कहते कि यह गुलाब क्यों नहीं है, क्योंकि फूल फूल से तुलना नहीं करता, तारा तारे से तुलना नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, नदी नदी से प्रतियोगिता नहीं करती, पर मनुष्य करता है, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव से कट गया है। तुम भूल गए हो कि हर आत्मा अद्वितीय है। तुम्हारा मार्ग किसी और का मार्ग नहीं हो सकता, तुम्हारी गति किसी और की गति नहीं हो सकती, तुम्हारा फूल और किसी के मौसम में और किसी के बगिया में नहीं खिल सकता। मन कहता है सब एक जैसे क्यों नहीं है, यही अज्ञान है। ईर्ष्या दरअसल अपने ही जीवन से असंतोष का नाम है। तुम अपने भीतर जो नहीं हो पाया उसका बोझ दूसरों पर डाल देते हो। दूसरों की सफलता तुम्हें चोट नहीं देती, तुम्हारी अधूरी आकांक्षा तुम्हें चोट देती है।